गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का जो टाइटल है, शीट का टाइटल क्या है? डोंट हैव ए काउ। एक्चुअली में ना ईडियम पता है क्या थी? एक्चुअली में ईडियम तो इतनी सी थी, हैव ए काउ। इसका क्या मीनिंग होता है हैव ए काउ का? भाई इसका मीनिंग होता है एकदम से गुस्सा हो जाना। क्या मीनिंग होता है जी? एकदम से गुस्सा हो जाना। इसका मीनिंग ही होता है बिकम एंग्री। ठीक है, एंग्री हो जाना या किसी बात पर एकदम उग्र हो जाना, आपने एकदम से उस चीज़ पर रिएक्ट कर दिया, उस सेंस में ये इडियम यूज़ होती है। और डोंट हैव ए काउ का मतलब क्या होगा भाई? हैव ए काउ का मतलब होगा एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम से एक्साइटेड हो जाना। ठीक है, डोंट हैव ए काउ का मतलब एकदम से एक्साइटेड ना होना। याद करने की बारी आई तो इसको याद कर लेना लिंक करके। कैसे याद करेंगे जी? लिंक करके। मैंने तो ऐसे याद किया था, बीच में सिर्फ हमने देखा था हमारे देश में क्या हुआ था, मॉब लिंचिंग होने लग गई थी। भाई काव के नाम पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो गई थी। तो एकदम से कहीं भी सूचना मिलती कि भाई इन्होंने वहाँ पर क्या कर रखी है, गाय को छुपा रखा है, दे हैव ए काउ, और उसी टाइम पे लोग क्या हो जाते थे? गुस्सा हो जाते थे, भड़क जाते थे। उस तरीके से लिंक करके मैंने इसे याद किया था हैव ए काउ इडियम को। ठीक है, आगे बढ़े। देखो कुछ एरर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कहता है? फर्स्ट में कहता है ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप लेड बाय फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यशवंत सिन्हा हैज सेड टू कश्मीरी पंडित who did not migrate from the Kashmir Valley even at the peak of militancy were being ignored in the plans of the government for the economic rehabilitation of the community। ठीक है, देखो जब इतना बड़ा आ जाए ना एरर स्पॉटिंग, तो भाई उसको थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर लो, थोड़ा सा आसान बना लो। इसे आसान कैसे बनाया? देखो मुझे क्या दिखा, मुझे दिखा ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय दी, कहाँ गया? ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय दी कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप। ये देखो ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड, ए कोई आर्टिकल हो गया, ए क्या हो गया जी? कोई ना कोई आर्टिकल हो गया। रिपोर्ट कोई नाउन होगी, और उस नाउन के बारे में ये वाला जो क्लोज था ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, यानी ये एक क्लोज बन गया। कैसा क्लोज बन गया भाई? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो इसको एडजेक्टिव का क्लोज कह सकते थे। ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप, इतने में तो कोई एरर नहीं दिखा, एडजेक्टिव का क्लोज था, इसको उठा देते। ठीक है, प्रिपेयर किसने की थी जी? प्रिपेयर की थी कंसर्न सिटीजन ग्रुप ने, और लेड बाय फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। आगे कहता है, पहले कहते हैं रिपोर्ट को प्रिपेयर किसने किया, और अब कहता है लेड किसने किया। लेड किसने किया? फिर देख लो, रिपोर्ट नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो ये आगे वाला भी क्या बन गया था? एक क्लोज बन गया था। कैसा क्लोज? एडजेक्टिव क्लोज, यानी ये भी एक क्लोज बन जाता, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं थी। अब देखो सब्जेक्ट क्या था, वर्ब क्या थी? सब्जेक्ट था रिपोर्ट। रिपोर्ट हैज़ सेड, भाई रिपोर्ट ने कहा होगा, रिपोर्ट ने तो कहा नहीं, मतलब रिपोर्ट ने हैज़ सेड का मतलब हो गया रिपोर्ट से ये बात नोटिस में आई। क्या बात नोटिस में? ए रिपोर्ट हैज़ सेड टू कश्मीरी पंडित्स। भाई रिपोर्ट ने कश्मीरी पंडित से थोड़ी कहा होगा, कोई रिपोर्ट आई होगी, उस रिपोर्ट में कश्मीरी पंडित के बारे में बात कही होगी। ठीक है, अभी इस बात को थोड़ा और जस्टिफाई करेंगे हमारी, कि भाई रिपोर्ट ने कहा कश्मीरी पंडित से नहीं, रिपोर्ट ने कश्मीरी पंडित के बारे में कोई बात कही। ए रिपोर्ट हैज़ सेड कश्मीरी पंडित्स, क्या कहा रिपोर्ट ने? रिपोर्ट हैज सेड व्हाट कश्मीरी पंडित्स हु डिड नॉट माइग्रेट फ्रॉम द कश्मीर वैली इवन एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी। ये फिर से देख लो, दो कोमा के बीच में बात आ गई, दो कोमा के बीच में बात आ रही थी, तो भाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। किसके बारे में थी? कश्मीरी पंडित के बारे में थी, वो वाले कश्मीरी पंडित जो माइग्रेट नहीं हुए। माइग्रेट का मतलब ही क्या होता है? माइग्रेट का मतलब यार कॉलेज वगैरह में नहीं करते, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हो, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो मीनिंग होता है स्थानांतरण। भाई कश्मीर वैली में जो हुआ, कश्मीर की घाटी में जिस टाइम पे ये बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित माइग्रेट नहीं करके गए, वहीं पर रहे, स्थानांतरण नहीं किया उन्होंने, वो डिड नॉट माइग्रेट फ्रॉम द कश्मीर वैली इवन एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी। जब मिलिटेंसी, ये जो आतंकवाद था भाई, ये कैसा था? पीक पे था, बिल्कुल चरम पर था। तो कश्मीरी पंडित एक नाउन है, नाउन के बारे में फिर इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, हु डिड नॉट माइग्रेट, और यहाँ तो वर्ब भी और उसका सब्जेक्ट भी हु बनाया इसने, तो ये एक नाउन क्लोज बन गया था, इसको भी हटा दो। कश्मीरी पंडित्स वर बीइंग इग्नोर्ड, पैसिव फॉर्मेशन बना रहा है। कश्मीरी पंडित्स को क्या किया गया है जी? इग्नोर किया गया है। क्या किया गया? इग्नोर किया गया। कश्मीरी पंडित्स वर बीइंग इग्नोर्ड बाय दी गवर्नमेंट, इस तरह की सेंस देता है, लेकिन आगे उसने बाय के बाद वाला जो था हमारा डूअर था उसको हटा दिया। वर बीइंग इग्नोर्ड वेयर, कहाँ इग्नोर किया? इन द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहाँ पर?
सरकार के प्लान्स के ऊपर, ये पूरा एडवर्ब की तरह काम कर जाता। वाई क्यों इग्नोर किया? फॉर द इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ द कम्युनिटी, ये भी एडवर्ब की तरह काम कर जाता। एरर क्या बनता? एरर बनता टू का, इस टू को हटाना पड़ता। रिपोर्ट ने कश्मीरी पंडित से नहीं कहा। सेड टू तो जब आता जब आप किसी चीज़ से कहो, ए अपनी कोई बात बी से कहता तब कहते कि भाई ए हैज सेड टू बी, लेकिन अब तो रिपोर्ट ने उनके बारे में कोई बात बताई है कि भाई इस तरह से वो माइग्रेट नहीं हुए, लेकिन उनको दोबारा पुनर्निवासन के लिए प्रयास नहीं किया गया, उन्हें वंचित रख दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, इसलिए ना यहाँ पर टू प्रपोजिशन नहीं आनी थी। देख लो टुकड़ों में बांट के कितना आसान बन गया। सेकंड को फिर पढ़ते हैं। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हैज़ इन्फॉर्म्ड उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ दैट देयर डिमांड फॉर 10 लीटर and 45 liter jumbo oxygen cylinders and additional ventilators having high flow nasal cannula will be met very soon, a statement from the union health minister said। हाँ ठीक है, देखो इसके अंदर देखो क्या एरर मिला। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इतना बड़ा है तो। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी कौन है जी? राजेश भूषण है। ये पूरा सब्जेक्ट बन गया, ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। हैज़ इन्फॉर्म्ड, और अगर थोड़ा ढंग से देखा जाए तो ये कह सकते थे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी को सब्जेक्ट कह सकते थे, और ये जो राजेश भूषण था इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते। सब्जेक्ट के बारे में ही तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा था, इसको क्या कह देते? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह देते। ठीक है, था नाउन लेकिन काम किसकी तरह कर जाता है? एडजेक्टिव की तरह काम कर जाता है। हैज़ इन्फॉर्म्ड, इसने क्या किया? इन्फॉर्म्ड किया है। किसको इन्फॉर्म्ड किया है? उत्तर प्रदेश को और छत्तीसगढ़ को। क्या इन्फॉर्म किया है? दैट देयर डिमांड, भाई जो उनकी डिमांड है ना, फॉर 10 लीटर एंड 45 लीटर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो डिमांड क्या है? 10 लीटर का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और 45 लीटर का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे ना, सिलेंडर तो नाउन बन गया। किस चीज़ का सिलेंडर चाहिए? ऑक्सीजन का चाहिए, कार्बन का चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए, यानी ये एडजेक्टिव बन गया। कैसा सिलेंडर चाहिए? बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जंबो चाहिए, यानी फिर से एडजेक्टिव बन गया। किस क्वांटिटी का चाहिए? 5 किलो का, 10 किलो का, तो 10 लीटर का चाहिए जी, यानी ये फिर एडजेक्टिव बन गया। तो आपको तो पता ही है कि भाई एडजेक्टिव का तो सिंगुलर या प्लूरल बनाते ही नहीं, एडजेक्टिव का तो सिंगुलर या प्लूरल बनाते ही नहीं। सिंगुलर या प्लूरल तो किसका बनता है जी? सिंगुलर या प्लूरल तो नाउन का बनाते हैं। तो भाई यहाँ पर 10 लीटर तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, इसीलिए ना यहाँ पर लीटर्स नहीं आना था। क्या आना था जी? लीटर आना था। इस एस को हटाना पड़ता और इसको भी हटाना पड़ता। ठीक है, क्या डिमांड करी? और एक चीज़ हो रहा है, इन्होंने 2 डिमांड करी, देयर डिमांड्स आनी थी ना। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ने क्या क्या डिमांड करी? उत्तर प्रदेश ने क्या कहा कि भाई 10 लीटर का जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दो, 45 लीटर का भी जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दो, और साथ ही साथ एडिशनल वेंटिलेटर भी दो। क्या दो? साथ ही साथ एडिशनल वेंटिलेटर भी दो। तो यहाँ पर डिमांड्स भी कर देते। और एक चीज़ इसमें और सीखने वाली मिली, कोई बच्चा ये ना सोचे कि जी 10 लीटर की डिमांड उत्तर प्रदेश ने कर दी, 45 लीटर की डिमांड छत्तीसगढ़ ने कर दी। ऐसा नहीं है, एक राज्य उत्तर प्रदेश ने भी दोनों की डिमांड की है और छत्तीसगढ़ ने भी दोनों की डिमांड की है। अगर ऐसी सेंस देता ना तो वो रिस्पेक्टिवली जैसा वर्ड लगाता। कैसा वर्ड लगाता है? रिस्पेक्टिवली जैसा वर्ड लगाता है, लेकिन इसने कोई भी वो वर्ड नहीं लगाया। और आगे क्या डिमांड करी? सिलेंडर तो देने ही देने थे, साथ ही साथ क्या मांगा है? एडिशनल वेंटिलेटर्स भी दो, हैविंग हाई फ्लो नेजल कैनुला। भाई एडिशनल वेंटिलेटर भी दो जिनके अंदर क्या होना चाहिए? हाई फ्लो नेजल कैनुला होना चाहिए। नेजल मतलब क्या होता है? कैनुला क्या होता है? कोई पाइप सी होती है। कैनुला क्या होता है जी? पाइप होती है, एक स्मॉल ट्यूब होती है, पाइप कह लो या स्मॉल ट्यूब कह लो, जिसे नोज़ के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि ऑक्सीजन मिली जा सके। और उसको बेसिकली क्या किया जाता है? इनहेल करके ऑक्सीजन लेने के काम आती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बात कही है कि भाई ये सिलेंडर भी भेजो और ये नेजल कैनुला भी भेजो, उन्होंने डिमांड करी। तो जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे हमारे राजेश भूषण, उन्होंने क्या कहा कि आपकी डिमांड को पूरा कर दिया जाएगा, विल बी मेट वेरी सून। विल बी मेट वेरी सून, देख लो, विल बी प्लस में मोडाल प्लस में बी प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कैसी फॉर्मेशन देती है जी? पैसिव वॉइस देती है। तो यहाँ भी पैसिव वॉइस ही है। ठीक है, पूरी करवा देंगे। और ये बात किसने कही है? ये बात किसने की है? ए स्टेटमेंट फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड। स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होता है? एक तो स्टेटमेंट का मतलब होता है वाक्य या कोई कथन, लेकिन स्टेटमेंट का एक और मीनिंग भी होता है ए रिपोर्ट। ए रिपोर्ट
क्या मीनिंग है जी ए रिपोर्ट? भाई ऐसी बात समझने की कोशिश करो, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से मीडिया वगैरह ने सवाल किया होगा कि भाई उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने आपसे डिमांड्स रखी थी, उन डिमांड्स का क्या हुआ? तो फिर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की, यानी एक विवरण पत्र, या एक रिपोर्ट जारी की, और उसके अंदर कहा कि भाई जो हमारा यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है ना राजेश भूषण, उसने इन्फॉर्म कर दिया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कि तुम्हारी जो ये मांगे हैं ना उनको पूरा कर दिया जाएगा। ये मीनिंग था इसका। ठीक है, थर्ड में देखो क्या कहता है, द सिटी फील्ड विद टेस्टिमोनीज ऑफ हाउ पेशेंट्स वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स और सिक्योर ऑक्सीजन सप्लाई स्मूथली इन टाइम। कहते हैं भाई जो शहर है ना, शहर वो टेस्टिमोनीज इस तरह की चीज़ों से भरा हुआ है। टेस्टिमोनीज क्या होता है? प्रमाण, इस तरह की मतलब एक डिक्लेरेशन, एक एक्नॉलेजमेंट। शहर में ना इस तरह के अनगिनत वाक्य हुए हैं जिससे पता लगता है कि मरीजों को कितनी दिक्कत आ रही है, उन्हें कितनी डिफ़िकल्टीज हो रही है अस्पताल में भर्ती होने के लिए, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई को टाइम पे अवेलेबल होने के लिए। अब बात करते हैं एरर की। तो इसके अंदर एक एरर तो मुझे दिखा एडमिटेड इन का। ज़्यादातर ना एडमिटेड के साथ तो टू प्रेपोजिशन लगाते थे, यहाँ क्या सेंस लगानी पड़ती एडमिटेड टू। लेकिन प्रेपोजिशन का एरर जब लगाते जब बिल्कुल ऑब्वियस सी गलती कर देता या फिर कोई और गलती नहीं मार्क करता। लेकिन इसने तो सेंटेंस के अंदर एक और गलती कर दी। इसने क्या गलती कर दी? द सिटी फील्ड विद टेस्टिमोनी। सिटी फील्ड विद टेस्टिमोनीज थोड़ी है भाई, ये तो क्या कह रहा है, सिटी सब्जेक्ट बना रहा है, एक सेकंड, सिटी सब्जेक्ट बना रहा है, फील्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म बना रहा है, और इस सेंटेंस की वॉइस को एक्टिव वॉइस बना रहा है। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पर पैसिव वॉइस आएगी। क्यों पैसिव वॉइस आएगी? हमने अनगिनत बार ही सीखा है पैसिव वॉइस दो तरीकों से यूज होती है। पैसिव वॉइस दो तरीकों से यूज होती है, जब सब्जेक्ट डूअर ना हो के वर्ब के इफेक्ट का क्या बन जाए, रिसीवर बन जाए, या फिर जब हमें सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना हो। क्या करना हो जी? सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना हो। जैसे एक सेंटेंस कहता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसकी पैसिव फॉर्मेशन बनाना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, बना लोगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब पहले सेंटेंस के अंदर देखना, आई के ऊपर एम्फेसाइज किया था, भाई मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम्फेसाइज आई के ऊपर था। लेकिन अब ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया, भाई क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। इसी तरीके से दो ही कारणों से पैसिव वॉइस बनता है। कब कब बनता है? या तो सब्जेक्ट डूअर ना हो के वर्ब का क्या बने, रिसीवर बने। तो पहली चीज़ तो वही थी भाई, सिटी ने खुद अपने आप को फील थोड़ी किया, सिटी को तो फील किया गया है। ये वैसे एग्जाम्पल था जैसा मैं क्लास में कई बार करवाता हूँ, थीफ अरेस्टेड या थीफ वॉज अरेस्टेड। ये डिफरेंस में बेसिक की क्लास में मैंने बताया था कई बार, वैसे एग्जाम्पल था। तो यहाँ पैसिव फॉर्मेशन चाहिए थी, यहाँ क्या आना था, सिटी वॉज फील्ड विद टेस्टिमोनीज। भाई शहर में ऐसे अनगिनती एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे कहता है, देयर शैल बी फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स कैरिंग ऑक्सीजन इन सिटीज विदाउट एनी टाइम लिमिट और इंटरसिटी रेस्ट्रिक्शन द लेटर स्टेटेड। ठीक है, कहते हैं भाई फ्री मूवमेंट करवाओ व्हीकल्स की आवागमन को रोको मत। कौन से व्हीकल्स को? जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं शहर में, और कोई टाइम लिमिट नहीं कि भाई 8 से 12 इतने टाइम तक तुम व्हीकल्स चला सकते हो, और ना ही कोई इंटरसिटी रेस्ट्रिक्शन हो, एक शहर से दूसरे शहर में भी भिजवाने की आज़ादी हो। द लेटर स्टेटेड, कोई लेटर लिखा होगा किसी मंत्रालय वगैरह ने, ये था, इसके अंदर कोई एरर नहीं था। फिफ्थ को देख लो क्या कहता है, द कैपिटल रिपोर्टेड, कैपिटल का मतलब हो गया न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने रिपोर्ट किया क्या, 19,486 फ्रेश कोविड-19 केसेस, 19,486 कोविड केसेस आए और 141 डेथ हुई। कब? शुक्रवार को हुई। द हायर सिंगल डे स्पाइक इन इन्फेक्शन एंड फैटेलिटीज सिंस द बिगनिंग ऑफ पेंडेमिक। द हायर डे, एक सेकेंड, द हायर सिंगल डे स्पाइक। स्पाइक का क्या मतलब होता है? स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज करना। स्पाइक का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, कि भाई एक दिन में ना इन्फेक्शंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुए, और साथ ही साथ फैटेलिटीज़ होती है जी डेथ, फैटेलिटीज़ होती है डेथ। ये एक नाउन था, इसका एडजेक्टिव बनाना हो तो हम बनाते हैं फैटल,
घातक इसका मीनिंग होता है। साथ ही साथ क्या हुई, डेथ भी हुई। कितनी? सिंस द बिगनिंग ऑफ पेंडेमिक, जब से पेंडेमिक की शुरुआत हुई है ना, जब से पेंडेमिक होता है महामारी, एपिडेमिक, ये कोरोना जो है पेंडेमिक की एक एपिडेमिक ही है, ठीक है। तो भाई जब से शुरुआत हुई है ना, उसके बाद से आज तक कैपिटल ने हाईएस्ट रिकॉर्ड फ्राइडे को लिखा। कितना लिखा? 19,486 का। तो भाई द आर्टिकल दिख गया था, इसके साथ वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री लगाता। और दूसरी बात पता लगी, सिंस द बिगनिंग ऑफ पेंडेमिक, यानी जब से शुरुआत हुई तब से लेकर एक तरफ रख रहा है और फ्राइडे को एक तरफ रख रहा है, यानी फ्राइडे का सारी चीज़ों से कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगानी थी, हायर की बजाय इसे क्या लगाना पड़ता? इसे लगाना पड़ता द हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। ठीक है, बात क्लियर। अब देखो 6th को, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फाउंडर। भाई कोई एसोसिएशन है, क्या है? कोई एसोसिएशन है, किस चीज़ के लिए? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए, लोकतंत्र में सुधार के लिए। उसका कोई फाउंडर है, कौन है? JS छोकर, जगदीप सिंह छोकर है। सेड, क्या कहा उसने? द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मे नॉट नेसेसरली न्यू, उसे नहीं पता कि भाई कौन कौन सी पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं, किसी और चीज़ के लिए होंगी। इसके अंदर तो बच्चों वाला एरर कर दिया, आपको ही पता है, सारे बच्चों को पता है, मोडाल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? एक सेकेंड, इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? इसी फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं नेचुरल फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? रूट फॉर्म। तो इसने न्यू क्यों लगाया? नो लगा देता, क्या लगा देता? नो लगा के करेक्ट कर देता। आगे आ जाओ 7th में। 7th में क्या कहते हैं? इट अडोप्टेड ए यूनिक मेथडोलॉजी वेयर गर्ल्स ट्रेंड एज रिसर्चर्स टू कंडक्ट इंटरव्यूज विद ए टोटल ऑफ 153 गर्ल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। इट अडोप्टेड ए यूनिक मेथडोलॉजी, भाई इसने क्या किया? एक यूनिक मेथड अडोप्ट किया। और उसमें क्या था? जहाँ पर गर्ल्स ने ट्रेंड किया किसको? एज रिसर्चर्स टू कंडक्ट इंटरव्यू। इतनी सी बात पता लगी पढ़ के कि भाई गर्ल्स को ट्रेन किया होगा, गर्ल्स को ट्रेंड किया होगा, एज लगा दिया ना। तो गर्ल्स को ट्रेन कैसे किया गया? उन्हें एक रिसर्चर के तौर पर किया, किस लिए? कि भाई वो इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो यहाँ पर फिर पैसिव फॉर्मेशन आनी थी, क्या आनी थी? पैसिव फॉर्मेशन आनी थी। गर्ल्स वर ट्रेंड आ जाना था, क्योंकि इस ट्रेन वर्ब का ये जो सब्जेक्ट था डूअर नहीं रिसीवर था, ठीक है। गर्ल्स वर ट्रेंड एज रिसर्चर्स टू कंडक्ट इंटरव्यू विद ए टोटल ऑफ 153 गर्ल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज। भाई 153 लड़कियों को ट्रेन किया गया कि भाई गांव-गांव में जाके तुम इंटरव्यू लो लड़कियों के लिए कि उनकी क्या क्या सुविधाएं उनको चाहिए। और कंक्लूजन क्या आया? पैसिव वॉइस बनाना था, वर लगाना था। कंक्लूजन क्या आया? ऑन कंक्लूडिंग द फील्ड रिसर्च को कंक्लूड करने के बाद 7 गर्ल लीडर, 7 गर्ल लीडर, उनमें से ही 7 लड़कियों को लीडर बनाया। फाइनलाइज्ड ए लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, उन्होंने एक प्रायोरिटी की लिस्ट बनाई कि भाई ये सुविधाएं देनी चाहिए। प्रायोरिटी रिकमेंडेशन, ये सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या था? विच इंक्लूड, उसके अंदर क्या रखा गया जी? इस्टेब्लिशिंग गर्ल फ्रेंड स्पेसिस विद इन द कम्युनिटी, इस्टेब्लिशिंग गर्ल फ्रेंड स्पेसिस विद इन द कम्युनिटीज सच एज स्किल ट्रेनिंग सेंटर एंड वायलेंस फ्री स्पेसेस। भाई लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई, कुछ लड़कियों को, और कहा गांव टू गांव जाके लड़कियों से बात करो उन्हें क्या फैसिलिटी चाहिए। ऐसा करने के बाद 7 लड़कियों ने, जिनमें उन 153 में से 7 को लीडर बनाया था, उन सब ने एक लिस्ट बनाई कि ये प्रायोरिटीज़ है, रिकमेंडेशंस, ये चीज़ें चाहिए। उनमें से पहली चीज़ क्या लगाई उस प्रायोरिटी की लिस्ट में? क्या था कि इस्टेब्लिश करो गर्लफ्रेंड स्पेसिस। बताते हैं भाई ये क्या चीज़ है? इस्टेब्लिश करो ऐसे स्पेसिस विद इन कम्युनिटी, गांव वगैरह के अंदर ही, जहाँ पर लड़कियों को क्या किया जाए? ट्रेन किया जाए। स्किल ट्रेनिंग सेंटर, उन्हें स्किल दी जाए। और वॉयलेंस फ्री स्पेसिस, वॉयलेंस फ्री स्पेसिस भी हो, भाई उनके साथ में अत्याचार वगैरह ना हो, फिजिकल वॉयलेंस किसी के साथ ना हो, ये बात थी। अब इसके अंदर बारी आई एरर की। एरर की बारी बहुत ही आसान थी जी। विच इंक्लूड वट, ये V1 प्लस ING था, V1 प्लस ING था, विदाउट हेल्पिंग वर्ब था, ये नाउन की तरह काम करता, इसे मैं जीरेंड बोल सकता था। और जो जीरेंड होता है वो अपना ऑब्जेक्ट भी ले लेता है, यानी इस जीरेंड ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो आपको पता चला जी स्पेसिस तो एक नाउन है, स्पेसिस तो एक नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। इसीलिए ना यहाँ पर गर्ल फ्रेंड नहीं गर्ल फ्रेंडली लगाना था।
स्पेसिस कैसे होंगे, गर्ल फ्रेंडली होंगे। भाई लड़कियों की प्राथमिकता के स्पेसिस होंगे, गर्ल फ्रेंडली होंगे। कुछ बच्चों को डाउट आ गया होगा कि एल वाई वाले तो एडवर्ब होती है, तो आज सीख लो एक चीज़ आज आप बच्चे सीख ही लो। क्या सीख लो, एल वाई एक सफिक्स है। एल वाई क्या है जी, एक सफिक्स है, यानी किसी वर्ड के एंड में लगता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और सिखा देता हूँ, जिस वर्ड के एंड में एल वाई लगता है ना, ये उसको क्वालिफाई कर देता है। यानी अगर मैं कह सकता हूँ नाउन के पीछे मैं एल वाई लगा दूँ, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करता है जी, एडजेक्टिव। यानी वो एडजेक्टिव बना देता है नाउन के पीछे एल वाई लगा के। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव के पीछे अगर मैं एल वाई लगा दूँ तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करती है। यानी अब तुम याद रख लेना क्या, कि भाई नाउन के पीछे अगर मैं एल वाई लगाऊंगा, क्या करूँगा, अगर मैं नाउन के पीछे अगर मैं एल वाई लगाऊंगा तो वो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के पीछे अगर मैं एल वाई लगाऊंगा तो वो एडवर्ब बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लो दिखाता हूँ। मंथ होता है, मंथ होता है, मंथ क्या है, एक नाउन है। मंथ के पीछे एल वाई लगा दूँ तो क्या बन जाता है जी, मंथली बन जाता है। इंस्टॉलमेंट्स कैसी होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है। देख लो, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर नाउन है, मंथली एक एडजेक्टिव है। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लव एक नाउन है, इसके पीछे एल वाई लगा दूँ तो क्या बनेगा, लवली बनेगा। लवली बॉय, बहुत ही प्यारा लड़का है, बना दिया। और भी कोई एग्जाम्पल आ रहा है क्या दिमाग में? इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे मैं आपसे बता देता हूँ, कहाँ है, ईयर क्या होता है, साल, और एल वाई ईयरली क्या बन जाती है, कोई एडजेक्टिव बन जाता है। यानी एल वाई एक प्रीफिक्स था, जिसके पीछे लगता था उसको क्वालिफाई कर जाता है। नाउन के पीछे लगा तो नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पीछे अगर एल वाई लगाया तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, यानी क्या बनाएगा, एडवर्ब। देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ही इज सैड, वह दुखी है, तो उस केस में सैड क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके पीछे एल वाई लगा दूँ तो क्या बनाएगा, सैडली क्या है, एक एडवर्ब है। आगे कहता हूँ क्विक रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स कैसा हो, क्विक हो, यानी क्विक क्या है, एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा के एडवर्ब बना दी, क्या बना दिया, क्विकली। ठीक है, ये होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर स्पेसिस एक नाउन था और ये गर्लफ्रेंड भी एक नाउन था। इस नाउन के पीछे एल वाई लगा के मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया एडजेक्टिव। ठीक है, बात क्लियर? आगे देखते हैं। 9th को देखो, दोज हु हैव ए वैलिड नाइट कर्फ्यू ई पास आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ए सेपरेट पास फॉर द वीकेंड कर्फ्यू, द दिल्ली गवर्नमेंट सेड ऑन फ्राइडे। दोज हु हैव ए वैलिड नाइट कर्फ्यू ई पास, ठीक है, आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ए सेपरेट पास फॉर द वीकेंड कर्फ्यू, ठीक है, द दिल्ली गवर्नमेंट सेड ऑन फ्राइडे। कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, 10th को देख लो, मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया जी, कन्वीन्ड ए रिव्यू मीटिंग ऑन द कोविड सिचुएशन इन दिल्ली। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई, क्या करवाई जी, एक मीटिंग केजरीवाल जी ने ऑर्गेनाइज करवाई। ठीक है, कन्वीन का मतलब होता है संयोजित करवाई, भाई आयोजित करवाई। मिस्टर केजरीवाल कन्वीन्ड ए रिव्यू मीटिंग ऑन द कोविड सिचुएशन इन दिल्ली वेयर डिस्कशंस वर होल्ड ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। भाई मीटिंग करवाई जहाँ पर यह तय हुआ कि हेल्थ स्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जाए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाए, हॉस्पिटली कम पड़ रहे लोगों के लिए तो कैसी सुविधाएं दी जाए। एरर बिल्कुल सिंपल सा मिला। सारे बच्चों को एक बात पता थी, सब बच्चों को एक बात पता थी, हमने बेसिक में भी बहुत बार सीखा था कि इज द मार या फिर वॉज वर। एक सेकेंड, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। इज द मार या फिर वॉज वर के बाद, इज द मार या फिर वॉज वर के बाद, इज द मार या फिर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी तो दो ही तरीकों से आएगी। एक सेकेंड, इज द मार या फिर वॉज वर लिख लेना भाई, इस पे लिखा नहीं जा रहा, स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ हो रही है। इज द मार या वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब आएगी तो दो तरीकों से आएगी, या तो V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। V1 प्लस ING की फॉर्म में आएगी तो टेंस कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस टेंस होगा और वॉइस कैसी होगी, एक्टिव वॉइस होगी। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आएगी तो टेंस होगा इंडेफिनिट और वॉइस कैसी होगी, पैसिव वॉइस होगी। तो फिर यहाँ पर वर्ब के बाद V1 क्यों लगाई इसने, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बना देता, वर
हेल्ड कर देता, ठीक है, वर हेल्ड कर देता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। देख लो कौन कर रहा था, बाय गवर्नमेंट, ठीक है, ये फंडा था। 11th को देखो, देयर शुड बी मल्टीपल असिस्टेंस नंबर्स इन द हॉस्पिटल्स एंड नोडल पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एट एवरी हेल्पलाइन नंबर, नो अर्जेंट कॉल्स शुड बी मिस्ड एंड टर्न्ड अप, मिस्टर केजरीवाल सेड। केजरीवाल ने क्या कहा भाई, केजरीवाल ने कहा कि मल्टीपल असिस्टेंस नंबर होने चाहिए, जो इमरजेंसी नंबर हो हॉस्पिटल के, एक आधा ही नहीं कई सारे नंबर लगाओ, क्या पता एक आधा नंबर ना मिले। साथ ही साथ नोडल पर्सन भी अपॉइंट किया जाना चाहिए, जोन वाइज एक पर्सन को भी अपॉइंट करो हर हेल्पलाइन नंबर पर, कि भाई कोई भी अर्जेंट कॉल, इमरजेंसी कॉल मिस ना हो जाए और टर्न अप ना हो जाए। टर्न अप का मीनिंग तो आपको पता ही था, फ्रेजल वर्ब की सीरीज में हमने सीखा था। टर्न अप का मीनिंग क्या था जी, टू इंक्रीज। टर्न अप का मीनिंग क्या था जी, टू इंक्रीज। तो भाई जरूरी कॉल इंक्रीज नहीं, यहाँ क्या फ्रेजल वर्ब आनी थी, यहाँ आनी थी टर्न डाउन, कि भाई टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्टेड, कट जाना, मिस कर जाना, भाई कोई अर्जेंट कॉल टर्न डाउन ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, ये था। अब आ जाओ 12th के ऊपर। 12th के ऊपर क्या कहता है जी, मिस्टर केजरीवाल एट दी मीटिंग सेड दैट सिटीजन शुड रिसीव ऑल हेल्प एंड असिस्टेंस सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड पेशेंट टू प्रेफर होम आइसोलेशन इफ दे हैड माइल्ड और नो सिम्टम्स। मिस्टर केजरीवाल एट द मीटिंग, मिस्टर केजरीवाल ने कहाँ कहा, वेयर एट द मीटिंग पर कहा, ये पूरा एडवर्ब की तरह काम कर गया। सेड इसके लिए आया, केजरीवाल के लिए क्या कहा, दैट कंजंक्शन जोड़ रही थी कि भाई जो सिटीजन्स है शुड रिसीव, शुड मोडाल के बाद V1 आई, ऑल हेल्प, सारी हेल्प उन्हें मिले, ठीक है, हेल्प यहाँ पर मदद से है, ठीक है, एंड असिस्टेंस, ठीक है, सिंस द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड पेशेंट टू प्रेफर होम आइसोलेशन, सरकार ने क्या कह दिया पेशेंट को कि भाई घर पे ही रहो, हॉस्पिटल मत आओ, प्रेफर होम आइसोलेशन, अगर उनके पास कैसे सिम्टम्स है, या तो सिम्टम्स ही ना हो या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे लक्षण हो। एरर आया पेशेंट का, यहाँ क्या बनाना था, यहाँ इसे बनाना था पेशेंट्स, प्लूरल बनाना था ना, क्यों, क्योंकि आगे दे लगा रहा है, एक पेशेंट को थोड़ी कहा है सरकार ने, जितने भी मरीज हैं उन सभी को कहा है, तो आगे दे लगा रहे और पेशेंट एक नहीं, इसलिए यहाँ प्लूरल बनाना था, पेशेंट्स बनाना था, ठीक है। 13 को देख लो एक बारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ऑन फ्राइडे इश्यूड डायरेक्शन टू द अथॉरिटीज़ कंसर्न। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना दिल्ली का, जो LG अनिल बैजल, इन्होंने क्या किया, शुक्रवार को डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जारी की, किसको, अथॉरिटीज़ कंसर्न को, जो भी जिम्मेवार अथॉरिटीज़ थी, कि भाई स्ट्रिक्टली एनफोर्स करवाओ कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन क्राउडेड प्लेसेस, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोविड के जो ये नियम है स्ट्रिक्टली तरीके से आप क्या करवाओ, इम्पोज करवाओ, एनफोर्स करवाओ। अपीलिंग टू दी पीपल, और पीपल से भी उसने क्या की जी, अपील की कि भाई कोऑपरेट कर लेना इन सरकारी अधिकारियों के साथ इस चक्कर में, ठीक है, कोई भी एरर नहीं था, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। 14 को देखो, मिस्टर बैजल ऑल्सो डायरेक्टेड, और उन्होंने एक और डायरेक्शन दी, एक और वो बात कही, क्या कही, दैट हेल्प डेस्क टू असिस्ट पेशेंट्स एंड देयर, हेल्प डेस्क टू असिस्ट, भाई हेल्प डेस्क भी लगवाओ, टू असिस्ट पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंस एट ऑल सिटी हॉस्पिटल, हेल्प डेस्क बी सेटअप। देखो हेल्प डेस्क के लिए वर्ब कितनी दूर आई, बी सेटअप एज कोविड-19 केसेस कंटिन्यूज टू सोर अक्रॉस दी कैपिटल। सोर का मतलब होता है इंक्रीज, अभी अभी सीख के आए थे सोर का कोई सिनोनिम, सोर का सिनोनिम आप सीख के आए थे स्पाइक, टू इंक्रीज, ठीक है। एरर क्या मिला, एरर मिला कंटिन्यूज का, भाई इस केसेस के लिए कंटिन्यू वर्ब आ रही है, तो केसेस अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वर्ब के पीछे से एस हटा के उसे प्लूरल बना दो, इस एस को हटा देते, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। क्या करेक्शन करते, इस एस को हटा देते, ठीक है। आगे देखो 15 में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राजनिवास, राजनिवास कोई बंदा होगा, उसने क्या कहा भाई, मिस्टर बेजल एडवाइज, उसने मिस्टर बेजल ने क्या एडवाइस दी है, टारगेटेड एंड एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट, भाई टारगेट करो और एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट एंड एनफोर्समेंट इन एरियाज वेयर क्राउडिंग अकर एंड आस्क दैट ए टेम्पोरल ग्राफ ऑफ आउटकम बी प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू पीक आवर। भाई कोई राजनिवास बंदा है, उसने मिस्टर बेजल के बारे में कहा है कि मिस्टर बेजल ने सलाह दी है कि डिप्लॉयमेंट कैसी हो, फोर्स की तैनाती कैसे की जाए, टारगेट एरिया जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है और एग्रेसिव, ठीक है, और एनफोर्समेंट उन एरिया में कराओ जहाँ पर क्राउडिंग क्या हो, अकर हो। क्राउडिंग ना यहाँ पर V1 + ing है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो नाउन की तरह काम कर रहा है, यानी इसके बाद इसके लिए एक वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है अकर। और जीरंड जब भी कभी सब्जेक्ट बनता है तो भाई हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है,
सीखा है हमने, जीरंड जब भी सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पर जो अक्कर आया ना, इसको हटा के क्या लगाना पड़ेगा, अक्कर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जी, अक्कर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनाएंगे। और आज क्या कहा है इसने, मिस्टर बेजल ने, और क्या कहा है कि टेम्पोरल ग्राफ बनाओ। ग्राफ का मतलब एक टेम्परेरी ग्राफ बनाओ आउटकम्स का। ये भाई क्या नतीजे आते हैं, बी प्रिपेयर्ड इन रिलेशन टू पीक आवर। पीक आवर का मतलब जो उन एरिया में जिस टाइम पर भीड़ भाड़ होने वाली होगी, जो पीक आवर्स होते हैं उस टाइम का एक टेम्पोरल ग्राफ भी बनाओ कि भाई हमारी एनफोर्समेंट वगैरह, डिप्लॉयमेंट वगैरह कितनी इफेक्टिव है। एरर मिला आपको, क्राउडिंग जीरंड सब्जेक्ट बनाया तो वह भी इसे सिंगुलर बनानी थी, क्योंकि जीरंड एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 16 को देख लो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है एस.एन. श्रीवास्तव, ऑन फ्राइडे उन्होंने शुक्रवार को क्या कहा, सेड द वीकेंड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट विल बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली बाय द फोर्स। देखो मुंह से स्किप हो गया, आप सारे बच्चों को पता है क्या ये पैसिव फॉर्मेशन थी। वीकेंड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय दिल्ली गवर्नमेंट विल बी एनफोर्स स्ट्रिक्टली बाय द फोर्स। भाई सीधी सी बात है, बाहर नहीं निकलना, बाहर निकलेंगे तो अच्छे वाले लगेंगे। इन्होंने ये बात कही है कि भाई स्ट्रिक्टली तरीके से लागू करवाएंगे। तो आपको एक बात पता है भाई, मोडाल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर पैसिव फॉर्मेशन ही कर रहा है तो विल बी एनफोर्स नहीं, विल बी एनफोर्स्ड, अब सेंटेंस करेक्ट हो जाता। 17 को देख लो। द कमिश्नर हेल्ड ए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑन फ्राइडे। उन्होंने क्या किया, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग भी रखी। कब रखी, फ्राइडे को रखी। किसके साथ रखी, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी के साथ रखी। टू रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए द प्रिपेयर्डनेस द आर्टिकल, और प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, एंड प्लान ऑफ एक्शन। प्लान भाई कितनी तैयारी और क्या इनका एक्शन का प्लान है। टू फॉलो ऑन दी ग्राउंड, जो ग्राउंड पर फॉलो किया जा सके, किस लिए, फॉर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की, भाई स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करवाया जाए क्या, कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस को, और साथ ही साथ DDMA के ऑर्डर को। ठीक है, कोई एरर नहीं था, सेंटेंस करेक्ट था। 18 को देखो। दिल्ली पुलिस PRO चिन्मय बिस्वाल सेड, दिल्ली पुलिस के जो PRO हैं चिन्मय बिस्वाल है, उन्होंने क्या कहा है, सेड द CP सेड, उन्होंने क्या कहा, CP यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस आस्क्ड डिस्ट्रिक्ट DCP, कमिश्नर ऑफ पुलिस ने DCPs को क्या कहा है, टू मेक एक्सटेंसिव अरेंजमेंट्स, की भाई ढंग से अरेंजमेंट करो। किस चीज़ की, पिकेट्स की। पिकेट्स का एक मीनिंग होता है भाई बैरिकेड्स वगैरह रोकने के लिए लोगों को, ठीक है, और पेट्रोलिंग की और पुलिस की प्रेजेंस की। वेयर, इन द ग्राउंड नहीं, ग्राउंड के अंदर थोड़ी, ऑन द ग्राउंड। सरफेस को जब दिखाना होगा तो फिर ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे ना, सरफेस को दिखाना होगा तो ऑन प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ क्या आना था, यहाँ आना था ऑन दी ग्राउंड। 19 को देख लो। कमेंटिंग ऑन ऑर्डर्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट, भाई कमेंटिंग ऑन ऑर्डर्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टॉप डाइन इन फैसिलिटीज, भाई दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है और उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया। दिल्ली सरकार ने क्या आदेश जारी किया कि स्टॉप कर दो डाइन इन फैसिलिटीज़ को। डाइन इन का मतलब होता है होटल वगैरह में जाके खाना, ठीक है। डाइन इन, उन फैसिलिटीज़ को बंद करो। कहाँ पर, एट रेस्टोरेंट इन दी कैपिटल। दिल्ली सरकार ने क्या कहा है बेसिकली कि भाई जो होटल वगैरह, आपको भी पता है पिछले लॉकडाउन होटल वालों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़ा। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई पूरे तरीके से बंद ना करो, कोई बात नहीं खोल लो, लेकिन ना यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करो, आप होम डिलीवरी की फैसिलिटी चलाओ, ठीक है, होम डिलीवरी की फैसिलिटी चलाओ। डाइन इन की फैसिलिटी जो होती है ना कि यहाँ आके बैठ के खाओ, उसको बंद कर दो और उनको अलाउ कर दिया क्या, टू ओपन ओनली टू प्रोवाइड होम डिलीवरी, कि सिर्फ और सिर्फ तुम लोग होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाओगे। द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कमेंट किसने किया, NRAI नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि इट सपोर्ट्स, कि भाई हम सपोर्ट करते हैं इस डिसीजन को। किस लिए लिया गया ये डिसीजन, लार्जर पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट, भाई पब्लिक की सेहत के लिए ये निर्णय लिया गया और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और कर भी क्या सकते हैं भाई, बिजनेस तो नुकसान में जा ही रहा है, स्वागत के बिना कुछ कर ही नहीं सकते स्वागत के अलावा। अब कहता है जी 20 सेंटेंस को देखो, कोई एरर नहीं था 19 में। कहते हैं वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू अलाउ राउंड द क्लॉक होम डिलीवरी ऑफ फूड। राउंड द क्लॉक का क्या मीनिंग होता है, 24 घंटे। कहता है भाई हम सरकार से विनती करते हैं कि 24 घंटे की डिलीवरी की परमिशन दे दो, इन लाइन विद वट मुंबई हैज़ डन, जो भाई बॉम्बे ने दे रखी है, मुंबई ने दे रखी है। एंड टू स्मूथन दी प्रोसेस, और भाई प्रोसेस को थोड़ा स्मूथ करो, ई पास भी प्रोवाइड करवाओ। एंड इश्यूज क्लियर डायरेक्शन टू दी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज, और साथ ही साथ ना जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, जो पुलिस वगैरह होंगे,
उनको भी डायरेक्शंस इशू करो कि भाई हमारे वर्कर्स को हु आर ऑल्सो फ्रंट लाइन वॉरियर, जो हमारे वर्कर है ये भी फ्रंट लाइन वॉरियर है, आर नॉट सब्जेक्टेड, इनको किसी बेकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी undue harassment by these law enforcing authorities, the NRAI said। भाई जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा कि भाई आप 24 घंटे डिलीवरी की परमिशन दे दो, साथ ही साथ क्या करो, जैसे बॉम्बे ने दे रखी है वैसे परमिशन दो, ई पास जनरेट कराओ, और जो ये तुम्हारे पुलिस वाले हैं उनको समझाओ कि जो हमारे लड़के हैं उनको बिना वजह के सड़कों पर हैरास ना करें, उनको भी ढंग से अपना काम करने दें। एरर की बात आई, हैज़ डन एंड टू स्मूथन द प्रोसेस ऑफ ई पासिस। इश्यूज, अगर मैं सब्जेक्ट इश्यूज को अगर मैं वर्ब देखता हूँ, एक सेकेंड, इशू एक वर्ब थी, इशू एक वर्ब थी भाई, इशू को एज अ वर्ब अगर मैं देखता हूँ तो इसका सब्जेक्ट भी चाहिए, सब्जेक्ट इसका मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट मुझे क्या मिला, गवर्नमेंट ही इशू करेगी, गवर्नमेंट ही क्या करेगी जी, इशू करेगी, गवर्नमेंट वी रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ओला, एक सेकेंड, तो स्मूथन द प्रोसेस, गवर्नमेंट इशू करेगी। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि यहाँ तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, क्योंकि सरकार के लिए पहले ही नॉन फाइनाइट वर्ब लगाई, आगे फिर स्मूथन लगाया, तो यहाँ पर इश्यूज नहीं, इस एस को काट के क्या कर देता, टू इशू कर देता, इस एस को काट के टू इशू कर देता, सेंटेंस करेक्ट हो जाता, नॉन फाइनाइट वर्ब लगाता। ठीक है, तो टू इशू आना था। अब देखते हैं 21 को। द यूनिवर्सिटी सेड दैट देयर वर 64 पॉजिटिव केसेस ऑन द कैंपस एंड 322 केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड इन मार्च 2020। देखो कुछ बच्चों को एरर लगा होगा जी, ऑन दी कैंपस की बजाय इन दी कैंपस लगा देता, इन दी कैंपस भी ओके था, ऑन दी कैंपस भी ओके था। अगर मैं यहाँ पर प्रेपोजिशन ऑन का एरर मार्क करता तो मैं प्रेपोजिशन का एरर जब मार्क करता जब मुझे और कोई रेलेवेंट एरर इसके अंदर नहीं दिखता, लेकिन मुझे एक और रेलेवेंट एरर इसके अंदर दिखा। क्या रेलेवेंट एरर दिखा मुझे इसके अंदर? एरर दिखा जी इन मार्च 2020 का। भाई मार्च 2020 कैसा टाइम है? फिनिश्ड टाइम है। फिनिश्ड टाइम है तो फिर प्रेजेंट क्यों लगा रहा है? इसीलिए ना इस इन को काट के क्या करना पड़ता जी, सिंस करना पड़ता, क्योंकि आपने सीखा है फिनिश टाइम हो और प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहा हो, प्रेजेंट परफेक्ट की यहाँ पैसिव वॉइस बना रहा था बीन लगा के, तो फिर सिंस लगा दो। सिंस के साथ फिनिश टाइम, सिंस लगने के बाद अनफिनिश टाइम। तो यूनिवर्सिटी ने क्या कहा कि भाई 64 पॉजिटिव केसेस हमने देखे कैंपस में। ऑन द कैंपस भी ठीक था। इन द कैंपस का मीनिंग क्या हो जाता था? इन द कैंपस का मीनिंग हो जाता था ये बिल्डिंग थी, ये इन द कैंपस इसके अंदर। ऑन द कैंपस इसने किस सेंस में यूज़ करा? भाई ये इसकी पूरी 4 दीवारी थी, इस पूरे यहाँ तक इन्होंने इस पूरी बिल्डिंग के अलावा ये सारा एरिया भी गिन लेता है। इस तरीके से ना ऑन द कैंपस भी ओके थी, इन दी कैंपस भी ओके थी, लेकिन अप्रोप्रिएट इन दी कैंपस ही थी। अगर और कोई प्रेपोजिशन का एरर नहीं होता तो मैं फिर, अगर और कोई एरर नहीं होता तो मैं इन दी कैंपस लगाता, लेकिन जब मुझे एक और अच्छे वाला एरर दिख गया तो फिर मैंने ऑन दी कैंपस को करेक्ट ही माना। यहाँ फिर क्या देखा फिनिश टाइम के साथ प्रेजेंट की वर्ब लगा रहा है, इसीलिए मुझे पता लगा इस इन को हटा के यहाँ पर सिंस लगा दो। क्या लगा दो? सिंस लगा दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। अब देखते हैं 22 को। कीपिंग इन माइंड, कहते ख्याल में रखते हुए द वेलबींग एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑल कैंपस रेजिडेंट्स। भाई ध्यान में रखते हुए सारे लोगों का स्वास्थ्य है, जो हमारे छात्र हैं उनका भी और रेजिडेंट्स का भी जो कैंपस के। इट इज़ एडवाइजेबल, ये सलाह दी जाती है वेयर फिजिबल, जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल हो, फॉर द स्टूडेंट्स, क्या भाई, टू लीव फॉर देयर होम टाउन, कि भाई अपने अपने घर चले जाओ, इन ऑर्डर टू स्टे सेफ, सुरक्षित रहने के लिए, एंड ऑल्सो हेल्प टू कर्ब, और साथ ही साथ मदद करो किस चीज़ में? कर्ब करने के लिए। कर्ब का मीनिंग होता है टू कंट्रोल करना, टू चेक करना। किस चीज़ को? वीरुलेंट स्प्रेड। वीरुलेंट का मीनिंग होता है डेडली स्प्रेड, हानिकारक तरीके से स्प्रेड हो रहा है जो कोविड-19 वायरस। एंड एडवाइजरी इशूड बाय, एक एडवाइजरी इशू की गई किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा। एरर की बात आई तो आपको पता है यहाँ पर क्या था? टू स्टे सेफ एंड ऑल्सो टू हेल्प। एंड लगा के ना इस टू को कई बार कॉमन निकाल देते हैं, यानी ये 2 + V1 थी, इस एंड ने भी वही काम किया, 2 + V1 का ही काम किया, एंड ऑल्सो टू हेल्प। लेकिन एरर आगे बनाया। एरर क्या बनाया? एरर बनाया, आपको पता था, लेट, बिड, हेल्प, मेक, जब भी ये वर्ब्स आ जाती हैं इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है। तो फिर यहाँ पर टू कर्ब क्यों? यहाँ पर सीधा V1 चाहिए थी,
कर्ब चाहिए था, अब करेक्ट हो जाता द कोव कहाँ गया, एंड ऑल्सो हेल्प कर्ब द वीरुलेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस, क्योंकि इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आगे देखते हैं, द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑन फ्राइडे सेड दैट इन व्यू ऑफ द वीकेंड कर्फ्यू, डीएमआरसी ने क्या कहा है भाई, ये कहा है कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है ना उसको, उसकी वजह से क्या हुआ, सेट टू बी इम्पोज फ्रॉम सैटरडे से लगाया जाएगा, उससे क्या होगा, मेट्रो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, कोई एरर नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं थी, सेंटेंस ओके था। 24 को देखो, 3 men वर अरेस्टेड आफ्टर ए ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कब किया गया, एक ब्रीफ एक्सचेंज हुआ फायर का, गोलीबारी हुई थोड़ी बहुत उनके बीच में, फॉर एन एलेज्ड रॉबरी अटेम्प्ट इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भजनपुरा, कब भाई, एक एलेज्ड रॉबरी का अटेम्प्ट किया गया, कथित तौर से एक लूटपाट का अटेम्प्ट किया गया, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भजनपुरा के अंदर, कब, इन थर्सडे नाइट, पुलिस सेड। इन थर्सडे नाइट नहीं, डे आता है तो उसके साथ तो हम ऑन प्रपोजिशन लगाते हैं, तो यहाँ पर इन थर्सडे नहीं, ऑन थर्सडे नाइट, प्रपोजिशन का एरर था। 25 को देखो, अकॉर्डिंग टू द पुलिस वाहिल भजनपुरा एसएचओ अशोक शर्मा अलॉन्ग विद हिज टीम, कहती पुलिस ने क्या कहा है कि भाई भजनपुरा, जब भजनपुरा का जो एसएचओ थे ना अशोक शर्मा, साथ ही साथ अपनी टीम के साथ वो क्या कर रहे थे, एनफोर्स कर रहे थे नाइट कर्फ्यू को लागू करवा रहे थे इन दी एरिया, क्षेत्र में, थर्सडे नाइट को। उन्होंने क्या नोटिस किया कि 3 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, 3 पर्सन ऑन स्कूटी, एक स्कूटी के ऊपर 3 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं किसी पर्सन को लूटने की। एरर की बात आई तो आप सब बच्चों ने सीख लिया था क्या, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड, इन सब में अगर ये 2 नाउन को जोड़े तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो विद, अलोंग विद हिज टीम, 2 नाउन को जोड़ दिया ना, लेकिन वह पहले वाले नाउन अशोक शर्मा के अकॉर्डिंग आती, और अशोक शर्मा अगर सिंगुलर है तो वह भी वर नहीं क्या आती, वोज आती, वह भी वर नहीं क्या आती जी, वोज आती। ये एरर था इसके अंदर, विद हिज टीम वॉज एनफोर्सिंग नाइट कर्फ्यू, हाँ वॉज लगा देते, ठीक था। 26 को देखो, सेंसिंग पुलिस प्रेजेंस दे ट्राइड टू एस्केप बट चेस्ड बाय द पुलिस, कहते हैं जैसे ही उन्हें पता लगा ना कि भाई पुलिस आ गई, उन्होंने भागने की कोशिश की, दे ट्राइड टू एस्केप बट चेस्ड बाय द पुलिस, बट चेस्ड बाय द पुलिस में ना फिर गड़बड़ कर रहा है। देखो दे ट्राइड, इस ट्राइड वर्ब का सब्जेक्ट तो दे था, लेकिन इस चेस्ड का सब्जेक्ट दे है अगर, तो भाई दे चेस्ड बाय द पुलिस तो सेंस ही नहीं देता। दे चेज का मीनिंग तो हो जाता कि दे उन लोगों ने चेज किया, लेकिन उनको चेज किया गया, तो यहाँ पर ना ये वर्ब के डूअर ना होके रिसीवर थे, इसीलिए पैसिव फॉर्मेशन बनाता, क्या बनाता, दे वर चेज्ड। सेंसिंग पुलिस प्रेजेंस, पुलिस की मौजूदगी को देखते ही उन्होंने क्या कोशिश की, भागने की कोशिश की, बट वर चेज्ड बाय दी पुलिस, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछा करके पकड़ने की कोशिश की, पकड़ लिया। आगे क्या कहता है जी 27 में क्या कहता है, ए डस्ट स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, भाई आंधी चली और अच्छे वाली चली, प्रोवाइडेड रिलीफ, और उन्होंने क्या किया, रिलीफ प्रोवाइड की, किस चीज़ से, फ्रॉम दी सोरिंग टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, जो टेम्परेचर बढ़ रहा था शुक्रवार को, उससे रिलीफ प्रोवाइड की इवनिंग में, भाई इवनिंग में आंधी चली, आफ्टर द मैक्सिमम टेम्परेचर सेटल्ड एट, कब, जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था, जो कि 3 डिग्री ज़्यादा था नॉर्मल से, किससे ज़्यादा था, 3 डिग्री ज़्यादा था नॉर्मल से। देखो आज इंक्रीज़ के कितने सारे एग्जाम्पल आ गए, आज इंक्रीज़ के आपको कितने सारे वो मिल गए सिनोनिम, एक सोर मिल गया और एक ये स्पाइक मिल गया। ये सोर जो है दूसरी बार आया है। ये टेम्परेचर इंक्रीज से मुझे एक बात याद आ गई, अभी कोरोना का चक्कर चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह लगा दिए, पिछले बार कोरोना आया था जब, याद है क्या कह रहे थे कि गर्मी आएगी तो कोरोना चला जाएगा। अब कहाँ गए वो लोग, गर्मी भी आ गई, कितनी ज़बरदस्त गर्मी है और कोरोना बढ़ रहा है। तो अपना ध्यान रखो भाई, मास्क वगैरह लगाओ, अननेसेसरीली बाहर मत घूमो, ठीक है। अब देखते हैं 28 को एक बारी, द IMD रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, IMD ने क्या रिपोर्ट किया कि भाई ड्यूरिंग द स्टॉर्म के, अब IMD ना किसी की वो है शॉर्ट फॉर्म है, मुझे नहीं पता किसकी शॉर्ट फॉर्म है। IMD ने रिपोर्ट किया कि भाई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान क्या हुआ, द विंड स्पीड सर्ज टू अबाउट 50 to 70 किलोमीटर पर आवर। देखो फिर सर्ज इसने दे दिया, सिनोनिम इंक्रीज हो गई, कहाँ तक बढ़ गई, 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर बढ़ गई, और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश को भी रिकॉर्ड किया गया,
हल्की हल्की बारिश को भी रिकॉर्ड किया गया। अब फिर से वही एरर, लाइट रेन ऑल्सो रिकॉर्डेड थोड़ी, लाइट रेन ने रिकॉर्ड थोड़ी किया। ये जो रेन थी भाई, लाइट एडजेक्टिव लगा लो, रेन नाउन लगा लो, तो भाई ये रेन इस रिकॉर्डेड वर्ब की डूअर नहीं थी, रिसीवर थी, तो रेन वॉज रिकॉर्डेड। लाइट रेन वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड एट मैनी पार्ट्स ऑफ द सिटी, पैसिव फॉर्मेशन बनाता। ठीक है, 29 को देख लो, पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी लाइट रेन। कहता है भाई हल्के हल्के बादल भी थे और पॉसिबिलिटी भी थी कि भाई बूंदाबांदी होगी, साथ ही साथ क्या हो रहा था, तूफान भी था। कंपनीड विद गस्टी विंड्स ऑन अप्रैल 70, रीड द एक्सटेंडेड फोरकास्ट। भाई अप्रैल 17 का जो ये होता है ना, मौसम वगैरह की प्रेडिक्ट करता है, फोरकास्ट करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होते हैं, उन्होंने क्या कहा कि भाई हल्की हल्की बारिश होगी, बूंदाबांदी भी रहेंगी, बादल भी रहेंगे और आंधी जैसी भी चलेगी। इसके अंदर एरर की बात आती है, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं था। 30 को पढ़ लो, ही फर्दर एडिड द टू सेक्शंस वेयर देयर इज बाइफर्केशन इन द नेटवर्क। दो सेक्शन और ऐड किए जहाँ पर नेटवर्क में क्या किया जा रहा है, बाइफर्केशन किया जा रहा है। नोएडा और वैशाली सेक्शन ऑन द ब्लू लाइन एंड कीर्ति नगर, एंड इंदरलोक सेक्शन ऑन द ग्रीन लाइन। द हेडवे विल डबल सर्विसेज विल, एक सेकेंड, द हेडवे विल डबल, ठीक है, सर्विसेज विल बी अवेलेबल आफ्टर एवरी 30 मिनट इन दीज सेक्शंस। ठीक है, ही फर्दर एडिड, अभी वो मेट्रो वाली तो बात चल रही थी, ये कहते हैं कि जो दो सेक्शंस की मेट्रो है ना, उनको भी बाइफरकेट किया भीड़ को रोकने के लिए। दो एरो इनके बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसको हटा देते। क्या कहता आगे, इन द नेटवर्क सर्विसेज, यहाँ सब्जेक्ट बनती, विल बी अवेलेबल, सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। कब अवेलेबल होंगी, हर 30 मिनट में सर्विस मिलेगी इन दो सेक्शंस के लिए। कौन से, ये नोएडा और वैशाली वाला सेक्शन एक तरफ रख दिया और कीर्ति नगर इंदरलोक वाला एक तरफ रख दिया। ये थी आज की शीट। आप सब बच्चों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आज 2 मई है, कल 3 मई को कुलदीप सर का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन से वाला, RCCT पैरा जंबल, जो स्पेशली बैंक के जो एस्पिरेंट्स हो गए उनके लिए तो भाई रामबाण है। SBI की वैकेंसी आ गई है, SBI की वैकेंसी आ गई है, SBI क्लर्क की वैकेंसी आ गई है। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने कहा, कुलदीप सर से भी कहा कि सर डेली डोज बंद क्यों हो गई, तो भाई डेली डोज बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। आपके लिए इस कंटेंट पर हमारी तरफ से थोड़ा सा काम चल रहा था, इसीलिए हम थोड़े से बिजी हो गए, बच्चों को इसकी कैसे प्रैक्टिस करवाई जाए, इसीलिए थोड़े से बिजी हो गए। कंटेंट को और ज़्यादा अपग्रेड किया जा रहा था। बाकी डेली डोज मिलती रहेंगी। अब कोशिश करेंगे कि पहले हफ्ते में 5 ही करते थे, अब कल डिसाइड करते हैं, शायद अब डेली ही करेंगे। घर पे ही हो तो 7 के 7 दिन ही क्यों ना इसे किया जाए। और आज उस कोर्स को आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर लो, क्योंकि अभी रीजनेबल प्राइसेस हैं। आज ही सेल का लास्ट डे है, कल प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप पे जाके कोर्स को जो आपको लगे आपके अकॉर्डिंग उसे परचेज कर सकते हो। कल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, ये थी डेली डोज। पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि भाई पढ़ाई कर रहे हो ना, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, भले ही लॉकडाउन लग गया हो। इस बार नौकरी लेनी है सारे बच्चों को। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।